So, hello everyone, this side Akhilesh from Mechatrich सॉफ्टवेयर एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमारा टेबल होता है ना HTML का, तो इसमें हमारा एक नया जावास्क्रिप्ट jQuery की फाइल क्रिएट की गई डेटा टेबल, जो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी बिल्ट इन है और डेवलपर्स जो बहुत सारी मेहनत ना किए हुए उसे डायरेक्ट यूज करते करके आप लाइव प्रोजेक्ट में मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई फाइल को PDF में कन्वर्ट करना, एक्सेल में कन्वर्ट करना, फिल्टरिंग लगाना, तो ये सारे फीचर वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, पेजिंग करना, और इसका हम लोग डायनेमिकली भी टेबल में डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं और इसकी ऑफिशियल साइट पे, यहाँ पे आपको डेटा टेबल्स डॉट नेट के नाम से ये मिल जाएगा डेटा टेबल, जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखिए डेटा नेट एक्सटेंशन बटन के अंदर एग्जाम्पल HTML5 सिंपल HTML है ना। तो यहाँ पे देखिए ये बटन हमारे अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर कॉपी, एक्सेल, CSV, PDF, और यहाँ पर फिल्टरिंग भी होता है। जैसे आपको कोई चीज सर्च करना तो देखिए वो मिल जाएगी, है ना। जैसे आपको 33 सर्च करना, क्राफ्ट फिल्टरिंग लगा होता है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे आपकी पेजिंग भी होती है, कितने पेज नंबर पे आपको जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले देखिए ये जावा स्क्रिप्ट का इतना सा कोड रहेगा, बस ये HTML का टेबल है, बस आपको यहाँ पर देख रहे होंगे। तो इन्होंने इसमें क्या किया, स्टैटिक डेटा लगाया है। ठीक है, अगर आप कोई टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट है, PHP, .NET, जावा, पाइथन, जिससे भी, तो ये देखिए टी फुट, टी हेड, टी बॉडी, राइट। टी बॉडी में ये डेटा हम लोग क्या करेंगे, ये डायनेमिक ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टैटिक है, इसी को हम लोग रख लेंगे तब तक के लिए, कॉपी कर लेंगे। और ये हमारा CSS की फाइल है, बस इतनी फाइल है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये फाइलें आपको लिंक करना पड़ेगा, बहुत बड़ी सारी फाइलें हैं यहाँ पर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैंने इसको सबसे पहले फाइल को यहाँ पे लिखा HTML ओपन, HTML क्लोज, सेव कर ले रहा हूँ। डेस्कटॉप पर ही हम लोग सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमने यहाँ पे लिख लिया डेटा टेबल .html, ठीक है, और सेव हो गया। फिर यहाँ पे आए और मैंने यहाँ पर लिखा हेड टैग ओपन क्लोज एंड बॉडी टैग ओपन क्लोज। ठीक है, अब हेड के अंदर हम लोग सारी फाइलें लिंक करेंगे। तो स्क्रिप्ट src इजिकल टू, ये इसी के अंदर हमारी सारी फाइलें जो हैं वो कॉपी करके रखना है। देख लेता हूँ कितनी स्क्रिप्टें हैं यहाँ पर। सॉरी, इसको यहाँ से हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्क्रिप्ट है ना। तो हम लोग 8 स्क्रिप्ट यहाँ पे रख ले रहे हैं। 3 4 5 6 7 8। अब इसमें हमें कोड रखना है। तो देखो सबसे पहले हमने इसको यहाँ से उठाया और मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, मिनिमाइज कर ले रहा हूँ इसको, एक मिनट। फाइन, चलिए पहली स्क्रिप्ट हो गई। आफ्टर दैट यहाँ पे आया मैं, ये दूसरा स्क्रिप्ट मैंने उठाया, दूसरा स्क्रिप्ट हो गया भाई, है ना। फिर यहाँ पे मैं गया, ये तीसरा स्क्रिप्ट मैंने उठा लिया यहाँ से। और फिर मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे ये चौथा स्क्रिप्ट ले लिया। ओके ना। फिर मैंने यहाँ से नेक्स्ट स्क्रिप्ट ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे ये स्क्रिप्ट ले लिया। और आफ्टर दैट मैंने इसको स्क्रिप्ट को उठा लिया। कोई छूटना नहीं चाहिए भाई, है ना, इसलिए मैंने पहले रख लिया था। और यहाँ इसको ले लिया मैंने। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ लगा दिया। अब चलिए हमारी स्क्रिप्ट फाइलें तो लिंक हो गई। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ CSS पे। तो देखिए CSS की हमारी दो फाइलें हैं, मतलब CSS की एक्सटर्नल फाइलें हो गई ना ये। तो इनको कैसे लिंक करेंगे, लिंक टैग के थ्रू, है ना। तो लिंक टैग चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा लिंक href इजिकल टू रेल इजिकल टू स्टाइल फीड, ये क्लोज हो गया। फिर हमने लिखा लिंक href इजिकल टू, वो उसको रख लेंगे और यहाँ पर क्या होगा, स्टाइल फीड, ये। और ये हमारा यहाँ पे
कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने रख दिया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, HTML का जो डेटा है उसको रख ले रहा हूँ। तो देखो HTML में ये हमारा आ रहा है यहाँ, इसको यहाँ से मैंने उठाया, पूरी टेबल ले ले रहे हैं, जितनी टेबल है वो सब उठा ले रहे हैं, ठीक है ना। बहुत रिकॉर्ड यहाँ डाला, हम लोग डेटाबेस से भी इसको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको टेबल से मैंने यहाँ पे उठाया, ये सभी के लिए कॉमन है, फॉर ऑल टेक्नोलॉजीज, राइट। तो ये देखो हमने यहाँ पे डेटा हटाते, देखो टी फुट और टी हेड कॉमन, बाकी टी बॉडी का डेटा क्या इन्होंने स्टैटिक जोड़ा, ये हम डेटाबेस से भी ऐड कर सकते हैं जेसन या एजेक्स का यूज करते हुए, ठीक है। तो जो आपकी टेक्नोलॉजी उसके अकॉर्डिंग जेसन से कैसे डेटा लाते हैं क्या है, इसके लिए हमने आपको यहाँ पर वीडियोज बनाए हैं, आप लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे इसके, है ना। PHP में कैसे लाते हैं, पाइथन में, डॉटनेट में, वो आपके वीडियो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। चलिए अब ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर आप अभी रन करोगे तो नहीं आ रहा होगा, बल्कि फाइलें हमारी सारी लिंक हो गई हैं। तो देखो आप, मैंने यहाँ से इसको ओपन किया और क्रोम पे मैंने रन कर दिया। तो देखो आप, ये डेटा सब ऐसे आ रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्रिप्ट लिंक करेंगे यहाँ पे। तो देखो आप स्क्रिप्ट में यहाँ पे, अगर आप स्क्रिप्ट में ये कोड आप डायरेक्ट लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट का, तब भी नहीं चलेगा ये। यहाँ पे ये रहा, चेक कर ले रहा हूं, देखो यहाँ पे आया, मैंने स्क्रिप्ट में इसको रख दिया, इसको रन कराइए आप, तब भी नहीं आया। आपको ये स्क्रिप्ट जो है वो किसके अंदर रखना है, जे क्योरी फाइल के अंदर, जे क्योरी वो आपका सिंटेक्स के अंदर। तो जे क्योरी का सिंटेक्स क्या होता है, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और इसके अंदर हमने क्या लिखा, फंक्शन, और यहाँ पे आप आएंगे और इसके अंदर मैंने ये रख, फाइन कंप्लीट। अब देखो हमारा क्या है, ये पूरी जो बटने हैं ना, कॉपी की, एक्सेल की, CSV की, PDF की, HTML फाइल, ये हमारी 4 बटने ऊपर बन करके आ जाएंगे, लिख के भी आ रहा ना, टॉप स्टार्ट बटन, है ना। तो ये आपका वहां बन करके आएगा। चलिए तो अब देखो, इसको रिफ्रेश कर लो यहाँ पे, परफेक्ट, राइट, ठीक है। तो देखो अब हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारी बटने बन के आ गई ऊपर, राइट, ऊपर। और ये हमारा यहाँ पर क्या है, देखो ये हमारे पेजिनेशन लगे प्रॉपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और सर्चिंग करना, जैसे देखिए मुझे यहाँ पर DYARUS डायरॉस, ये हमने सर्च करना है, तो देखो मैं लिखूंगा यहाँ पर DAIR, सब आ गया तुरंत, बस फिल्टर जो आपको ऑन की पे काम कर रहा है। हमने देखिए नंबर कोई सर्च किया 21, तो देखो 21 ऐसे आया, ये 21 इतनी जगह पे है ना, जहां जहां पर मिलेगा वहां है। हमने यहाँ पे सर्च किया कोई ऐसा रिकॉर्ड जो नहीं है, जैसे हमने लिखा अखिलेश, देखिए एक के लिखा तुरंत है, नो मैचिंग रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो ये आपका हेड है, टी हेड, ये आपका क्या है, फुटर है नीचे। तो आपको यहाँ से भी इस पे एज, ये देखो यहाँ पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज इसको कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यूज करना है, राइट, ये सब। और देखिए चलिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए PDF पर क्लिक किया मैंने, ये पूरा हमारा डेटा जो है मैंने इसे रिफ्रेश किया और इसको हमें PDF में कन्वर्ट करना, क्लिक किया, ये देखिए PDF.pdf फाइल बन के कंप्लीट है। यहाँ पर इस पे क्लिक किया मैंने, ये फाइल बन गई, वो डेटा आपका किस में कन्वर्ट हो गया, PDF में। ऐसी फाइलें आप लोगों ने बहुत जगह पे लगा देगा। एक्सेल पे क्लिक करिए, ये लो सब आपकी एक्सेल डाउनलोड, ये रिकॉर्ड आपका एक्सेल सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीजिए कितना प्यारा सा रिकॉर्ड सब आ गया। ये बनाने के लिए आपको घंटों लग जाए, इसके लिए अलग से एक टाइप कर रखना चाहिए, डेटा एंट्री करे बैठ करके, कुछ नहीं, यहाँ पर बढ़िया पूरी आपकी एक्सेल शीट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। CSV में डेटा चाहिए, कॉपी चाहिए, इस पर क्लिक किया, देखिए कॉपी टू, जितने रिकॉर्ड है सब कॉपी हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा, और इसको आप लोग डेटाबेस से लाएंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट में काम करेगा। रिकॉर्ड कैसे, तो पेजिंग एजिंग सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको इम्प्लीमेंट करिए अच्छे से, पहले स्टैटिक देख लो, फिर आप डेटाबेस से इसको ट्राई करिए अच्छे से। ओके, थैंक यू।